और बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। इंडिया में दरार, दिल्ली में किस तरह से इंडिया में तकरार जो है वो देखने को मिल रही है। दिल्ली लोकसभा चुनाव पर कांग्रेस का बड़ा फैसला। दिल्ली की सभी सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। इस सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, सभी 7 सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस। सभी सीटों पर तैयार करने का निर्देश दिया गया है। बैठक में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो शामिल हुए थे, जिसमें सभी 7 सीटों पर कांग्रेस जो है वो दिल्ली में लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। तो 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन का मुकाबला करने के लिए 26 विपक्षी दलों ने 18 जुलाई को INDIA गठबंधन बनाया था। गठबंधन बनने के करीब 1 महीने बाद ही इसमें खींचतान जो है वो शुरू हो गई है। राहुल गांधी जी, खड़गे जी, केसी वेणुगोपाल जी और दीपक बाबरिया जी ने 3 घंटे की मीटिंग शुरुआत हुई संगठन को लेकर कि संगठन कमजोरियां क्या है, उस पर कैसे काम किया जाए, सुझाव आए उसको कैसे हम मजबूत कर सकते हैं। दूसरा सुझाव ये आया कि लोकसभा 2024 की तैयारियां अब हमें करनी है। मकसद वही था। दिल्ली से पहले 18 राज्यों की मीटिंगें हो चुकी हैं लोकसभा की तैयारियों को लेकर। दिल्ली 19वां राज्य था। 24 कैसे जीतना है, और बिल्कुल आदेश हुआ है कि हमें 7 सीटों पर मजबूत संगठन के साथ हर नेता को आज से अभी से निकलना है। और वहीं दिल्ली लोकसभा चुनाव को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, गठबंधन पर फैसला पार्टी नेतृत्व लेगा। ये आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया। सभी 7 सीटों के लिए हम भी तैयार हैं। कांग्रेस चुनाव अकेले लड़ी तो आम आदमी पार्टी दूरी बना लेगी। गठबंधन की बैठक में जाने का मतलब नहीं, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया। देखिए, एक तरफ महाराष्ट्र में जहां पर अजित शरद पवार की सीक्रेट मीटिंग और कथित ऑफर को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है वो आमने सामने नजर आ रही हैं। जब इंडिया के सभी घटक दल बैठेंगे, सीट शेयरिंग पे चर्चा करेंगे, सब पार्टियों के राष्ट्रीय नेतृत्व आमने सामने बैठ के इस पे चर्चा करेंगे, तब पता चलेगा कौन सी पार्टी को कौन सी सीटें मिलती हैं। ये तो नवीन निशांत इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नवीन, अगर गठबंधन इंडिया को लेकर बात करें तो दिल्ली में हम देख रहे हैं किस तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है वो आमने सामने आ गई है। एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि सभी 7 सीटों पर लोकसभा चुनाव के लिए लड़ेगी, वहीं आम आदमी पार्टी कह रही है कि अगर ये स्थितियां हैं तो हम भी तैयार हैं। और वहीं दूसरी तरफ शरद पवार का दाव जो है वो कहीं ना कहीं पूरे इंडिया गठबंधन में कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। क्या स्थितियां हैं अभी? पिछले 48 घंटे में देखें तो पूरी तरह से सीन बदल गया है। बिल्कुल, देखिए अनन्या, बता दें कि कल जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ उसे सिलसिलेवार तरीके से समझना होगा। पहले दिल्ली कांग्रेस की बैठक बुलाई गई थी शीर्ष नेतृत्व द्वारा कि दिल्ली के चुनाव की रणनीति पर चर्चा के लिए। तकरीबन 3 घंटे मीटिंग चली और मीटिंग के बाद अलका लांबा और चौधरी अनिल कुमार दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष भी है, उन्होंने ये बयान दिया कि 7 सीटों पर हम पूरी तैयारी से चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से ये प्रतिक्रिया आई कि अगर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ना चाहती है तो फिर महाराष्ट्र में होने वाली मीटिंग में जाने का कोई फैसला नहीं होता। यानी तकरार बढ़ती जा रही थी। लेकिन देर शाम इसी घटनाक्रम में दीपक बाबरिया, जो दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी है, कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं, उनकी तरफ से ये बयान आया कि जो प्रवक्ताओं द्वारा बाइट दी गई है मीडिया में, उसका हम खंडन करते हैं। यानी कहीं ना कहीं जो अलका लांबा और चौधरी अनिल कुमार की जो बाइट थी उसका खंडन शीर्ष नेतृत्व द्वारा किया गया और कहा गया कि इंडिया जो अलायंस है वो मजबूत है और अगली बैठक जो महाराष्ट्र में होने वाली है संभावित तौर पर, उसमें एक संयोजक का चुनाव किया जाएगा और उसी दिशा में आगे बढ़ा जाएगा। क्योंकि दिल्ली में समझना होगा कि दिल्ली का जो दिल्ली कांग्रेस है वो हमेशा से इस गठबंधन के खिलाफ रही थी। यानी जो इंडिया अलायंस गठबंधन है उसके खिलाफ हमेशा से दिल्ली कांग्रेस रही है। पहले भी ऐसे मामले नजर आते रहे हैं जब दिल्ली कांग्रेस द्वारा विरोध किया गया था कि आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन नहीं हो। लेकिन कल जब मीटिंग हुई उसके बाद दिल्ली कांग्रेस के नेताओं द्वारा मीडिया में बयान दिया गया कि सभी 7 सीटों पर लड़ने की तैयारी कांग्रेस कर रही है। उसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से भी ये जवाब आया कि अगर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने का मन बना रही है तो आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल होगा गठबंधन में रहना, और मुंबई वाली मीटिंग में भी आम आदमी पार्टी शामिल होने से इनकार कर सकती है। जिसके बाद एक बार फिर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व द्वारा ये बयान दिया गया कि जो पार्टी प्रवक्ताओं ने बयान दिया है 7 सीटों पर चुनाव लड़ने का, उसका वो खंडन करते हैं।
तो मामला कल वहीं तक समाप्त हो गया था। लेकिन इशारा समझना होगा कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जो इंडिया अलायंस है उसमें दरार पड़ती दिख सकती है, क्योंकि कांग्रेस, जो दिल्ली कांग्रेस खासकर और पंजाब कांग्रेस की बात करें, वो लगातार इस बात का विरोध करते रहे कि वो आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का समर्थन नहीं हो। बिल्कुल। लेकिन और अभी के नवीन, समय क्योंकि बीजेपी तो पहले ही कह रही है कि ये सब मतलब क्या आ रहे हैं, मतलब के लिए साथ आए हैं और अब दरार आना तो तय है। और क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से पहले भी कहा गया कि जैसे ही दिल्ली सेवा बिल जो है वो पास होगा, वैसे ही ये पूरा जो गठबंधन है वो बिखर जाएगा। और वो एक तस्वीर ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं नज़र भी आ रही है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं है 2024 का लोकसभा चुनाव। और जिसलिए ये पूरा गठबंधन बनाया गया है कि जो तमाम 18 पार्टियां एक साथ आई हैं, वो इसलिए आई हैं क्योंकि 400 से लगभग 400 सीटों पर साझा उम्मीदवार जो है वो उतारा जा सके। अब इन सभी पार्टियां जो हैं वो साझा उम्मीदवार को लेकर कैसे सहमत हो पाएंगी जब दिल्ली में इस तरह की स्थितियां हैं? बिल्कुल, देखिए बहुत मुश्किल होगा इंडिया अलायंस के लिए भी एक साथ सभी पार्टियों को लाना और सीट शेयरिंग करना। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, कांग्रेस की पहले यहां सरकार रह चुकी है, तो निश्चित तौर पर टकराव होना जरूरी है। कई ऐसी क्षेत्रीय पार्टी हैं जो राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ती हैं लेकिन गठबंधन का हिस्सा हैं। तो ऐसे में सीट शेयरिंग कैसे हो, इस पे मुश्किल होनी जरूरी है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी होगी संयोजक की। मुंबई में जो मीटिंग प्रस्तावित है इंडिया अलायंस की, उसमें एक संयोजक का चुनाव होना है और उस संयोजक की जिम्मेदारी होगी कि एक मंच पर सभी दलों को एक साथ खड़ा करें और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो। क्योंकि चुनाव में अब काफी कम दिन शेष रह चुका है, भाजपा ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है और इंडिया अलायंस की जो मुंबई में मीटिंग होने वाली है वो काफी अहम मानी जा रही है। लेकिन चुनौती सीट शेयरिंग को लेकर ही है कि कहीं ना कहीं किसी दल को अपनी सीटें छोड़नी होगी कुछ राज्यों में। तो ऐसे में जो खबरें हैं वो क्या कांग्रेस जो है वो कॉम्प्रोमाइज की स्थिति में होगी? क्योंकि जिस तरह से दिल्ली को लेकर साफ की गई स्थितियां। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए नवीन। फिलहाल के लिए अब संयोजक का इंतजार है इस इंडिया अलायंस में। संयोजक आने के बाद क्या ये तय हो पाएगा कि कौन से पार्टी जो है वो कहां से अपना उम्मीदवार उतार सकती है। और अब जिम्मेदारी जो है वो संयोजक पर टिकी हुई है, नज़र भी संयोजक पर कि आखिरकार जो इंडिया अलायंस का संयोजक होगा उसकी तरफ से फैसला क्या है जो लिया जाता है। और अगली बैठक जो है जो महाराष्ट्र में होनी है उसमें संयोजक की नियुक्ति की जाएगी। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कांग्रेस आम आदमी पार्टी की दोस्ती पर बीजेपी ने तंज कसा है। मतलब की यारी में दरार आती है, ये यार मतलब के हैं, ये बीजेपी कह रही है। तो दोनों जिस तरह से देखा जाए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली में आमने सामने है। एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि सभी 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और वहीं आम आदमी पार्टी कह रही है कि अगर ऐसी स्थितियां हैं तो फिर हम भी तैयार हैं। और अब आज शरद पवार और अजित पवार की बैठक पर सियासत तेज हो गई है। शरद पवार अजित की सीक्रेट मुलाकात पर विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस का अल्टीमेटम, ऐसी मुलाकात मंजूर नहीं है। नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार का जो बड़ा आरोप है उनकी तरफ से कहा गया शरद पवार जाएंगे तब भी अजित पवार जो हैं वो सीएम बन पाएंगे, ये कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में शरद पवार और अजित पवार की जिस तरह से मुलाकात हुई है उसको लेकर कांग्रेस की तरफ से अब कहा गया है कि इस तरह की मुलाकात जो है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। सुजाता हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। सुजाता, अब साफ कांग्रेस के जो नेता हैं वो खुलकर कह रहे हैं कि जो मुलाकात शरद पवार और अजित पवार के बीच में होती रही है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। जो भी स्थितियां हैं उसे स्पष्ट किया जाए, तस्वीर को साफ किया जाए। बिल्कुल, बिकॉज हाल ही के दिनों में जिस प्रकार से शरद पवार और अजीत पवार के बीच में जो मुलाकातें हुई हैं, चाहे पुणे की बात करें या थोड़े दिन पहले जब वाईबी चौहान सेंटर पर भी दोनों नेताओं ने मुलाकात की थी, तब कहीं ना कहीं विपक्ष में जो है इनसिक्योरिटी नजर आ रही थी कि आखिर दोनों वापस क्यों मुलाकात कर रहे हैं जब एनसीपी इस समय फूट चुकी है। इसी के बाद से शरद पवार को खुद सामने आकर क्लैरिफिकेशन देना पड़ा और ये स्पष्टीकरण देना पड़ा कि किसी भी प्रकार से जो कुछ मुलाकात हो रही है ये राजनीतिक नहीं है, ये पर्सनल है, ये एक निजी तौर पर जो है पूरी मुलाकात हो रही है। जिसके चलते कांग्रेस के नेताओं ने अब लगातार जो है सवाल खड़े करना शुरू कर दिया है कि आखिर क्यों बार बार अजीत पवार जो है शरद पवार को मिल रहे हैं और क्या कुछ जो है चर्चा की जा रही है। लेकिन
शरद पवार का साफ तौर पर आकर कहना कि ये जो भी मीटिंग हो रहा है ये राजनीतिक नहीं है, क्योंकि इस समय अजीत पवार कोशिश कर रहे हैं कि शरद पवार को अपनी तरफ ले आए और साथ ही एनसीपी को एकत्रित रख जो है वो बीजेपी के समर्थन में बीजेपी के गठबंधन के साथ ही सरकार रखे। वहीं दूसरी तरफ शरद पवार ने बार बार हर मौके पर ये कहा है कि बीजेपी इस पूरे राष्ट्र में और खासतौर पर महाराष्ट्र में जो है पार्टियों को तोड़कर कटुता फैलाने की कोशिश कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो खेल हो रहा है इसको लेकर विपक्ष जो है काफी ज्यादा कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिस वजह से शरद पवार ने कल एक मीटिंग भी बुलाई थी जहां पर इस इन पूरे विषयों को लेकर चर्चा की गई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी की एक दूसरी मीटिंग बुलाई गई जिसमें सभी पार्टी मौजूद थे, कांग्रेस, एनसीपी और साथ ही उद्धव ठाकरे गठ के भी कई नेता मौजूद थे। तो ऐसे में ये मीटिंग और आने वाले 1 सितंबर को जो इंडिया की मीटिंग होने वाली है मुंबई में, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस की है, जिसके लिए जो तैयारियां हैं वो लगातार शुरू की जा चुकी लेकिन है। सुजाता, क्या इसके जरिए अंदाजा लगाया जाए, क्योंकि आने वाले समय में महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की मीटिंग होनी है और उससे पहले ही महाविकास अघाड़ी में दरार जो है वो साफ नजर आ रही है और तथाकथित एक ऑफर का भी जिक्र किया जा रहा है शरद पवार को लेकर कि किसी तरह का कोई ऑफर है। हालांकि जब हमने सुप्रिया सुले को सुना उनकी तरफ से साफ इनकार कर दिया, मजाकिया अंदाज में वो कहती हुई नजर आई कि भाई 15 अगस्त के ऑफर की जानकारी तो मुझे है, बाकी किसी ऑफर की कोई जानकारी मुझे नहीं है। ऑफर को लेकर एक तरफ तथाकथित ऑफर को लेकर आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं। पहले जो कांग्रेस के नेता थे वो खुल के इस तरह से बात नहीं करते थे कि भाई क्यों ये मीटिंग जो है वो शरद पवार और अजित पवार के बीच हो रही है, क्या ये पारिवारिक मीटिंग है या फिर सियासी मुलाकातें जो हैं वो हो रही हैं, और अगर इस तरह की मुलाकातें हो रही हैं तो उसकी तस्वीर साफ करनी चाहिए। बिल्कुल, और देखिए शरद पवार को जो ऑफर देने की बात आ रही थी उसमें साफ तौर पर ऐसा कहा जा रहा था पार्टियों द्वारा, विपक्ष द्वारा, कि अजीत पवार ने जो है शरद पवार को एक कैबिनेट मिनिस्टर का बर्थ उन्हें देने की जो है ऑफर किया है, लेकिन अगर वो उनके साथ आ जाए फिर से उसके बाद। लेकिन इसी के साथ जो कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी की अन्य पार्टियां हैं जिसमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस आती है, उसमें से उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत ने साफ तौर पर कहा कि अजीत पवार को शरद पवार ने बनाया है, अजीत पवार शरद पवार को नहीं बना सकते। तो ऐसे में जो पदवी है दोनों नेताओं की उसमें शरद पवार ऊंचा होने के कारण वो उन्हें बर्थ ऑफर करे, ये संभव नहीं है। तो ऐसे में जो तमाम कॉन्फिडेंस है वो एक तरफ जहां महाविकास अघाड़ी की उद्धव ठाकरे गठ में नजर आ रहा है, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं साफ तौर पर इनसिक्योर नजर आ रही है, क्योंकि जिस प्रकार से जो बाकी की अन्य दो पार्टियां हैं, चाहे वो एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच में दरार की वजह से किस प्रकार से पूरी शिवसेना फूट गई, एनसीपी का भी वही हाल हुआ। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की सिक्योरिटी साफ तौर पर नजर आ रही है। वही दूसरी तरफ आने वाली जो मीटिंग है उसको लेकर भी तैयारियां जारी है। लेकिन ठीक है सुजाता, आप जिस तरह से कह रही हैं कि कांग्रेस की इनसिक्योरिटी जो है वो साफ नजर आ रही है और वहीं दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी भी दोनों के बीच जो मुलाकातें हो रही हैं उनको लेकर इनसिक्योर दिख रही है। लेकिन अब देखना ही होगा कि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की जो मीटिंग होने वाली है उसके बाद क्या तस्वीर साफ होती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन इन सब के बीच कैसे अब कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर शरद पवार और अजित पवार मिल रहे हैं तो उसकी वजह क्या है। एक और बड़ी खबर, गुलाम नबी आजाद का बड़ा बयान सामने आया है। 600 साल पहले कश्मीर में इस्लाम नहीं था, ये गुलाम नबी आजाद की तरफ से कहा गया। सब हिंदू से कन्वर्ट होकर मुसलमान बने, ये बड़ा बयान जो है वो गुलाम नबी आजाद ने दिया है। बाहर से चंद लोग आए, बाकी सब हिंदू थे, ये गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं। पहले केवल कश्मीरी पंडित थे, सब मुसलमान बने, ये बड़ा बयान जो है वो गुलाम नबी आज़ाद की तरफ से दिया गया। उनकी तरफ से कहा गया कि 600 साल पहले जो है वो सब हिंदू थे, फिर बाहर से चंद लोग आए, बाकी सब हिंदू थे, पहले केवल कश्मीरी पंडित थे, सब मुसलमान बने। ये गुलाम नबी आज़ाद की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। हमारे हिंदुस्तान में इस्लाम सिर्फ वैसे पूरा इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले, हिंदू धर्म बहुत पुराना है, तो बाहर से आए होंगे 10-20, वो जब मुगलों के वक्त में उनकी फौज में थे, बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान हिंदुस्तान में। और उसकी मिसाल हमारी कश्मीर में है। कश्मीर में कौन था 600 साल पहले मुसलमान? सब कश्मीरी पंडित थे, सब वही इस्लाम कर गए, बन गए। तो मैंने कहा सब इसी धर्म में